ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग कभी रात को बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रात की रानी कहते थे। कहा जाता है कि उस हवेली में एक भयंकर पिशाचिनी का आतंक था, कर्ण पिशाचिनी का आतंक। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक नया परिवार गांव में आकर बसा। ये परिवार था शेखर और उसकी पत्नी मीरा का, जो अपने छोटे से बेटे रोहन के साथ गांव में आराम की जिंदगी जीने आए थे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस हवेली के पास घर ले लिया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब चांद अपने पूरे रूप में था और अंधेरा अपने चरम पर, कुछ अजीब होने लगा। रात को 12 बजे मीरा ने एक आवाज सुनी, जैसे कोई छुप छुप कर घर के बाहर से गुजर रहा हो। जब उसने झांक कर देखा तो उसने देखा एक साया, बिल्कुल सफेद, लेकिन जिसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग सी जल रही हो। शेखर, मैंने रात को सफेद साये को देखा। उसकी आंखें, वो आंखें अभी भी मेरी आंखों के सामने हैं। वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। शेखर ने मीरा की बात को बस एक सपना समझा, लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। हर रात 12 बजे के आसपास किसी न किसी को हवेली के आसपास से आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी रोती हुई औरत की चीखें, कभी छोटी छोटी बच्चियों की हंसी। कर्ण पिशाचिनी का जिक्र गांव में कई सालों से था। लोग कहते हैं वो एक सुंदर औरत थी, लेकिन उसके मन में शैतानी शक्तियों का वास था। जब उसने अपने प्यार को पाने के लिए जादू टोना किया तो उसके हाथ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस हवेली में फंस गई और तब से वो रात को अपनी आत्मा को शांति दिलाने के लिए इंसानों की जान लेती है। शेखर को जब यह बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब रोहन अपने कमरे में सो रहा था, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरा ठंडा पड़ गया। रोहन का पलंग धीरे धीरे हिलने लगा और फिर अचानक एक ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मीरा ने जब यह देखा तो उसका दिल दहशत से भर गया। उसने शेखर को जगाया, लेकिन जब तक दोनों रोहन के कमरे में पहुंचे, रोहन का पलंग खाली था। सिर्फ एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था, कर्ण, कर्ण। रोहन अब कभी नहीं मिला। हवेली के पास से उसके कपड़े मिले, लेकिन उसकी एक छोटी सी लाश भी नहीं। लोग कहते हैं कि कर्णा पिशाचिनी उस बच्चे की जान ले चुकी थी, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना चुकी थी। और अब जो भी उस हवेली के पास आता है, वो पिशाचिनी के शिकंजे से बच नहीं पाता। तो अगर तुम कभी उस गांव जाने का सोचो या रात को उस हवेली के पास से गुजरने का इरादा बनाओ, याद रखना, कर्ण पिशाचिनी हर रात अपना नया शिकार ढूंढ रही होती है। रात की रानी कभी भी तुम्हें बुला सकती है।